दो टांकों की मदद से तैयार करदा ये खूबसूरत सा ड्रेस सुई धागे की मदद से घर बैठे आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये ड्रेस ने लोगों को क्या ही इम्प्रेस करना है, यहाँ पे तो मक्खियों और मच्छरों को भी बहुत पसंद आया है कि जैसे ही मैंने ये कलर निकाला है इसके ऊपर वो मंडलाना शुरू हो गए हैं। तो इन्होंने एंड तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो आप भी ऐसे करें कि इस वीडियो में मक्खियों की तरह चिपके रहें और एंड तक इस वीडियो के साथ रहें और लाजमी देखें कि इस प्रोसेस में उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है और आप भी आखिर तक कम्युनिटी एंड यूनिटी दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज हम सबसे पहले जो है वो ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये हम ट्रेसिंग का काम कर रहे हैं। जो हमने हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी करनी है उसकी ट्रेसिंग कैसे करनी है, उसके लिए मुझे एक पेपर रिक्वायर्ड था जो कि वाइट कलर का है। इस वाइट कलर के ऊपर आपने रैंडमली कोई भी फ्लावर जो है वो बना लेना है। तो जो मैंने स्केच लिया है वो इस तरह से सनफ्लावर का डिज़ाइन है। तो एक दफ़ा तो हमने पूरा सनफ्लावर बनाना है, नेक्स्ट टाइम हमने हाफ बना लेना है। तो इसमें क्या होता है कि तकरीबन 3 या 4 कट आपने लगाने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिज़ाइन हट के है। इसके ऊपर हम 2 जो हैं वो इस तरह पत्तियां जो ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इसका कोई ये नहीं कि यहाँ पे स्पेसिफिक डिज़ाइन होगा या नहीं होगा, इसको आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। तो ये मैं बीच में छोटे छोटे से 2 फ्लावर भी मैंने बना लिए हैं और इनके दरमियान में और साइड पे पत्तियां बना ली हैं, ताकि ये हमारा एक पूरा बंच जो है ना इसमें एक जान सी लगे और ये खूबसूरत सा मोटिव हमारा रेडी हो जाए, जिसको हम इजीली अपने घेरे के दामन यानी नीचे दामन पे भी लगा सकते हैं। अपने बाजुओं के आगे भी इस पैच को बना के फिट कर सकते हैं। इसको हम ट्राउजर्स पे भी लगा सकते हैं, स्पेशली इसको दुपट्टे के पल्लुओं पे तो ये क्या ही खास बात होगी अगर ये बना के लगाया जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, कितने आसानी से हमने इस तरह से स्केच बना लिया है। ये स्केच आपके सामने ही बनाया है, ये ऑलरेडी ड्रॉ नहीं है। तो देखें एक पूरा फूल है, उसके बाद उसके अंदर छोटा फूल है और बाहर वाली साइड जो है वो हमने कहीं कहीं जो 2-3 फूल बना लिए हैं और बाकी पत्तियां हैं और पत्तियों के साथ कुछ डंडियां सी बनाई हैं और इस तरह फूल के अंदर जो है वो लाइनें खींच दी हैं। यहाँ पे हमने जस्ट एक लंबा ही टांका बाद में लेंगे जब हम हैंड से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। और इसको मज़ीद क्लैरिटी के लिए आपको दिखाने के लिए ओवर पेंसिल कर रही हूँ, ताकि आपको ये डिज़ाइन जो है वो अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी ड्राइंग हमने बना ली है। तो इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है और अपना जितना भी डिज़ाइन है इसी के ऊपर बेस करता है। तो ये कुछ मैंने फ्लावर्स जो हैं वो इसके साथ कॉपी करके बना लिए हैं। ये तकरीबन हमें जो है 4 बंच चाहिए। फिट तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिया है वो स्लीव ली है। ये हमारे पास एक स्लीव है और ये स्टैंडर्ड साइज़ है, यानी ये मीडियम है। इसकी लेंथ मैंने 17 इंच ली है, इसकी लंबाई 17 इंच है और ये हमारे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जो कि वाइट कलर में है। इसी के ऊपर सारा वर्क होगा। ये नेक्स्ट हमें इस तरह का सेमी सर्कल चाहिए, जिसको आप किसी भी बोतल के ढक्कन से ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 2.5 है, जबकि इसकी लंबाई यानी ऊंचाई जो है वो 2 इंच है। तो इस तरह से आपने उसको पहले ही हाफ बॉटम यानी इसको बना लें, काट लें, दरमियान में सर्कल बना के भी इसका हाफ कर सकती हैं। बोतल के ढक्कन को भी आप कैरी कर सकती हैं, कोई भी आपके पास चीज़ है कंपास की मदद से बना सकती हैं। तो इस तरह से एक जो है हार्ड पेपर के ऊपर मैंने इसी पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लिया है। अब उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको 2 या 3 स्टेप में हमने काट लेना है। मतलब 2-3 हमारे जो हैं इसी तरह से ये बन जाएंगे सेमी सर्कल से, और बाकी जो है इसी पैटर्न के ऊपर रखते हुए आगे भी हमने बाजू को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कटवर्क होने जा रहा है इन्हीं की मदद से। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह स्लीव के फ्रंट वाली साइड पे रख के आपने इसे स्केच पेंसिल की मदद से इसको ट्रेस कर लेना है। इस तरह से ये होगा कि आपके पास जो है एक स्केचिंग आ जाएगी। अब इसी के ऊपर वर्क करना है। वर्क मैं कर रही हूँ ब्लैक कलर के थ्रेड से, क्योंकि हमारा आज का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक के साथ होने वाला है। तो उसी के साथ हमने रखते हुए गोल गोल, यानी नीचे मैंने कोई पेपर नहीं लगाया,
कभी पेपर लगा भी लेना चाहिए, लेकिन सारा काम जो है उसे डिफरेंट तरीके से करना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि कौन सा काम हम कैसे करें तो कैसे होगा। तो ये ब्लैक कलर के थ्रेड के साथ इसके सर्कल को बना रही हूँ, और जब आपने वापस आना है ना तो उसी लाइन के ऊपर वापस आना है, ना कि आपने साइड से वापस आना है। अच्छा, बाद में इसको व्यूअर्स हमने काविया कर लेना है, इसको अंदर से हमने बर्न कर देना है इस कपड़े को। तो इसीलिए जो है ना आपने उसी अंदाज में इसको करना है कि ये नीट नीट सा लगे। ये देखें, यहाँ पे हमने अपने सारे जो सेमी सर्कल्स वाला साइज़ है वो बना लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस तरह का ये मेरे पास आयरन रॉड है जिसकी मदद से इसको काविया कर रही हूँ। इसका ये हाफ कट जो है इसको उतार रहे हैं, इसको आपने फुल हीट अप कर लेना है। जैसे ये फुल हीट में आएगा तो ये खुद ब खुद ही कपड़े की कटिंग कर देगा। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा रेशमी कपड़ा है, कहीं ना कहीं से अगर कोई सिरा आपके पास बराबर से निकलता हुआ नजर आए तो इस तरह के कई इंस्ट्रूमेंट घर में होते हैं। लाइटर होता है, ये भी एक लाइटर ही है। इसको आपने थोड़ा सा हीट अप करना है और उसके साथ साथ आपने रख लेना है जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा थ्रेड निकलता हुआ तो वो खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा और स्लीव बिल्कुल पैकअप हो जाएगा। फ्रेमिंग वर्क है, सुई धागे का काम हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपके सामने जंजीर टांका जो है वो भी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये डंडी टांका है, इस दोनों टांकों का इसमें काम है। तो ये हमने क्या करना है कि जब हमने एक स्टिच उठाना है, धागे को बैक साइड पे दबा देंगे, यानी कि एक साइड पे धागे को कर देंगे, थोड़ा सा पीछे से स्टिच लेंगे और अगले स्टिच की जड़ से हमने इस टांके को निकालना है। दोबारा देखें कि अगर आपको समझ ना आए तो यहाँ से आप वीडियो की स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। करना क्या है, धागे को एक साइड पे हमने दबा लेना है, थोड़ा सा पीछे से स्टिच लेना है और अगले वाले टांके की जड़ से हमने निकाल लेना है। और धागा कहाँ होगा, धागा एक साइड पे होगा। इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमने एक एक स्टिच करके अपना ये फ्लावर जो है ये कंप्लीट कर लेना है। ये डंडी टांका है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब भी कोई सुई धागे से काम स्टार्ट करता है तो इसी टांके से ही स्टार्ट लिया जाता है। तो असल में इसको हम बेसिक टांका भी कहा जाता है, कह सकते हैं इसको। तो इसी तरह से ये देखें कि जहाँ से हमने पीछे से थोड़ा सा स्टिच उठाना है और अगले टांके की जड़ से हमने इसको निकाल लेना है। तो इसी तरह से कहीं पे हमें थोड़ा सा छोटा स्टिच लेना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नर आता है या कहीं कोई कट आता है, तो वहाँ से हमने स्टिच जो है वो छोटा लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो नीट बने और ख़ूबसूरत सा बन जाए। तो ये व्यूअर्स, इसी तरह हमने क्या करना है कि घर बैठे ही फ्रेम और सुई धागे की मदद से ऐसे ऐसे डिज़ाइनर ड्रेस तैयार कर लेने हैं कि देखने वाले की जो अक्ल है वो दंग रह जाएगी कि ये भी काम ऐसा पॉसिबल है कि जिस तरह से हम मार्केट में इतने महंगे बोटीक्स पे देखते हैं, क्या वो सूट हम घर बैठे भी बना सकते हैं। तो नो डाउट ऐसी बहनें जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो बिला झिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नए से नया आने वाला आइडिया जो है वो आपके साथ शेयर कर सकें। इसी डिज़ाइनर ड्रेस का जो अगला प्रोसेस है वो जंजीर टांका है। ये भी बहुत ही आसान टांका है। इसमें एक ही जगह से स्टिच उठाना है और बस करना क्या है, जो हमारा थ्रेड है इसको फ्रंट वाली साइड पे रखना है, आगे की साइड से रखना है और यहाँ से ही हमने सुई निकाल लेनी है। अब सुई का टांका कितना होना चाहिए, वो बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमने टांके के साथ टांका जोड़ के लगाना है। इसमें हमने धागे को एक साइड पे नहीं रखना बल्कि फ्रंट वाली साइड पे रखना है और उसी के अंदर से हमने निडल को बाहर निकालना है। तो जिसकी वजह से ये जंजीर सी एक बनती जाएगी और इसी टांके को हम आर टांका भी कहते हैं और जंजीर टांका भी कहते हैं। इन्हीं बेसिक 2 टांकों की मदद से हम छोटी-छोटी बच्चियों के खूबसूरत से पैचेस तैयार कर सकते हैं। हम अपनी स्लीव्स भी तैयार कर सकते हैं, ट्राउज़र्स, दामन जो भी हम चाहें इन 2 टांकों की मदद से हम रेडी कर सकते हैं। बात ये है कि यहाँ पे थ्रेड कौन-सा है, तो ये मेरे पास रेशमी नलकी है, यानी ये वही रेशमी है जिसको हम आर की मदद से भी हम बनाते हैं डिज़ाइन। अगर यहाँ पे आप ऊनी धागा लें तो वो ज़्यादा ईज़ी होगा, बजाए कि ये 4 धागे जो यहाँ पे मैंने डाले हैं तो ये थोड़ा सा कैरी करना इसको टफ़ होता है नॉर्मल के लिए। लेकिन अगर आप एक ही बार लें यानी एक ही धागा लें तो आप बहुत आसानी से धागे को संभाल सकेंगी। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने जंजीर टांके की मदद से ये अपना डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने
लेज़ी डेज़ी टांका जो है वो फिट करना है। अच्छा, लेज़ी डेज़ी क्या बला है? ये कोई बला नहीं है, ये ज़ंजीर टांके का ही थोड़ा-सा बड़ा वर्ज़न है। यानी जैसे हमने ज़ंजीर टांका छोटे में लिया है, धागे को रखना है फ्रंट वाली साइड पे और लंबा टांका ले लेना है, जिससे ये बन जाएगा जी थोड़ा-सा स्टाइलिश लेज़ी डेज़ी टांका। ठीक है, इसी तरह से हमारे जितने भी बड़े फ्लावर्स हैं, उनके अंदर हमने बड़े-बड़े टांके लेके लेज़ी डेज़ी वाला स्टाइल इसमें कैरी करना है। ये जहाँ पे आपको छोटे-छोटे से फूल नज़र आ रहे हैं, इनको हमने कट वर्क या कट दाने की मदद से, जो छोटे बीड्स होते हैं, उनकी मदद से हमने इनको फिल कर लेना है। इसी तरह से इसी पैटर्न पे हमने अपने 4 के 4 जो हमारे बंच बनेंगे, हमारे फ्लावर्स बनेंगे, इनको हमने पूरा इनका काम कर लेना है और फिर इसके नीचे हमने बुकरम लगा लेनी है और फिर हमने इनकी करनी है कटिंग। और कटिंग करके हम जहाँ चाहें इनको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर बताती चलूँ कि मैंने जो थ्रेड लिया है वो आम रेशमी नल की है, जो मार्केट में 40 या 50 की मिलती है, लेकिन कुछ जो आप हैं आप ऊनी धागा लें ताकि आपको शुरू में संभालना आसान हो और आप आसानी से ये वाला डिज़ाइन जो है ये बना सकें। ये जी व्यूअर्स, इस तरह हमने अपने 4 के 4 जो हैं बंच बना लिए हैं। अब इनको कटिंग का टाइम आ गया है। ये बिल्कुल एक सिंपल सा सादा कपड़ा था जो कि कॉटन का है, इसको काट लिया गया है। अब इसको काटने के बाद इसके नीचे हमने पेस्टिंग कर देनी है बुकरम की, और बुकरम की पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा-सा हार्ड इस तरह सा चार्ट बन जाएगा। जी, तो हमारा अगला स्टेप जो है, इस तरह का जो कट वर्क हमने कर लिए हैं, इसके नीचे वो ऑर्गेन्ज़ा जो सबसे पहले आपको स्टार्ट में दिखाया गया है, उसे रख लेना है और उसके बिल्कुल साथ-साथ ब्लैक कलर के ही थ्रेड से आपने उसी जो ऑलरेडी आपने एक स्टिच लाइन ली हुई है, उसी के ऊपर आपने रखते हुए इसको कट वर्क कर लेना है। यानी कट वर्क तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन अब इसके नीचे जस्ट हमने वो व्हाइट वाला पैच लगा रहे हैं। ऑलरेडी सेपरेट किए हुए बंचेस को हमने नीट करना है। नीट किससे करना है? आप इस तरह की कोई भी सीज़र्स ले लें या फिर किसी भी कटर की मदद से। तो जहाँ पे ऑलरेडी हमने सारी एम्ब्रॉयडरी की है, उसके बिल्कुल किनारे पे रखते हुए आपने इसको काट देना है और काटते हुए इस बात का ध्यान करना है कि आपका कहीं थ्रेड ना कट जाए, अदरवाइज़ आपका ये बंच जो है पूरे का पूरा ख़राब भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ये कॉटन के ऊपर इसका बना हुआ है, तो इसका थ्रेड बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपने इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं ये हमारा बंच कैसा रहेगा, कैसा नहीं। हाँ, ऑलरेडी जहाँ पे कहीं-कहीं हमें कोई थ्रेड नज़र आ रहा है, तो इस तरह आपने उसे बर्न कर देना है। बर्न करने से ये होगा कि वहीं पे ये लॉक हो जाएगा। तो लॉक होने के बाद हमने इसकी इस तरह से ऊपर रख के पेस्टिंग कर लेनी है, क्योंकि नीचे हमारा ऑर्गेन्ज़ा है, ऊपर हमने इसके बुकरम भी लगा लिया है और इसके साथ फैब्रिक भी ऑलरेडी है। तो इसलिए हार्ड तो वो ऑलरेडी है, तो ये बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि पेपर है बुकरम की वजह से, ये बड़ी आसानी के साथ हम इसे गम की मदद से चिपका लेंगे। इस तरह हमारे चारों के चारों बंचेस जो हैं, हमने एक जैसा डिस्टेंस लेते हुए इनको चिपका लिया है। और अब बाहर वाली साइड ब्लैक कलर के ही थ्रेड के साथ आपने इसको ऊपर रख के पक्का भी कर लेना है, ताकि आपका बंच जो है वो इधर उधर भी ना हो और आपका बंच जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ अटैच हो जाए, ताकि बिल्कुल ये इसी का हिस्सा लगे। तो इसके लिए आपने स्पीड कर लेनी है स्लो, और जहाँ पे कट आया वहाँ पे आपने मशीन को कर लेना है घुमा, और घुमा-घुमा के आपने ये डिज़ाइन जो है अपना इस तरह से कवर कर लेना है। देखिए माशाल्लाह, हमने अपने चारों जो बंच हैं इसी तरह से हमने लगा लिए हैं। अगला हमारा कट वर्क के डिज़ाइन के लिए कट दाना लगाने जा रहे हैं। ये लगाना कहाँ पे है? ये बाहर जो छोटे-छोटे से हमें फ्लावर नज़र आ रहे हैं, ये 5 इनकी बाहर वाली पत्तियाँ हैं और 1 इसके अंदर वाला हिस्सा है। तो इस तरह से हमने इसी तरह के ग्रीन यानी पिस्ताशियो कलर जो है, उसके साथ अंदर कट दाना जो है इसके अंदर लगा लेना है। ये कट मोती भी कहते हैं, कट दाना भी इसको कहते हैं। तो ये बड़ी आसानी के साथ आप, क्योंकि पेपर हार्ड है और उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जिस तरह ये इसी का हिस्सा ही है। तो यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे हमें ये नज़र आएँगे, तो छोटे-छोटे फ्लावर इनके अंदर हमने इसी कट दाने को फिल करना है। अच्छा व्यूअर, इस तरह मोती लगाने से एक और बात ये हो जाएगी, आपका जो ये वाला बंच है वो उसकी ग्रिप और ज़्यादा नीचे वाले बेस पे हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरह से ये देखें हमने बाहर वाले दोनों फ्लावर्स के अंदर जो हैं वो कट मोती लगा लिया है। अब हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे
पे एक हमारे पास नग है, ये नग कोली वाला है, ये कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है, कहीं किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं। तो इसका साइज़ भी होते हैं, डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं, ये हमारे पास जो है वो लार्ज साइज़ है, तो इसको हमने सेंटर में रख लेना है। अच्छा, सेंटर में रखने से ना ये और ज़्यादा जो है बड़ा तो नहीं लगेगा, लेकिन इस मोती को या इस नगीने को हमने प्रोमिनेंट करने के लिए फिर जो हमारे पास ये कटदाना है ग्रीन कलर का, इसकी हम आउटलाइन कर रहे हैं। इससे ये होगा कि ये हमारा दरमियान में जो सेंटर वाला पॉइंट है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनर लुक आएगी। तो इस तरह का डिज़ाइन आप घर बैठे बगैर किसी झिझक के ऑनलाइन, यानी ये क्लास ही होती है जिस तरह हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे फिर वही बात याद आ गई कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मोटिवेशनल पॉइंट जो है हमारे लिए छोड़ा करें, अच्छा-सा फीडबैक दिया करें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसके थीम के ऊपर और अच्छा काम हो। तो इस तरह से व्यूअर्स हमने सेंटर वाला पॉइंट क्लियर किया है, नीचे फ्लावर्स को भी हम कवर कर रहे हैं। तो वन बाय वन करके आपने चारों जो है इस तरह से कर लेने हैं। अच्छा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग काम नहीं है। अगर हम करने बैठें तो हम बहुत ही थोड़े कम टाइम में यानी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये हमने एक जो है अपनी साइड फ्लावर इसे कंप्लीट कर लिया है। हमारा साथ भी अटैच हो गया है और मोती की वजह से और पक्का हो गया है। बाकी रिमेनिंग को भी हमने इसी तरह से कवर कर लेना है और इसकी फाइनल लुक करने से पहले हमने इसके जहाँ-जहाँ पे हमने बंच लगाए हैं, जहाँ-जहाँ पे बंचेस के बाहर पत्तियाँ निकली हैं, फ्लावर निकले हैं, वहाँ से हमने इसको बर्न कर देना है, यानी ये हिस्सा हमने जला देना है इस रॉड की मदद से। तो ये रॉड आसानी से कहीं से भी अवेलेबल हो, ना भी हो तो टेंशन नहीं लेनी, चुप करके आपने किसी भी मोमबत्ती को पकड़ना है, उसकी मदद से इसे जला देना है और थोड़ा-सा गैप पे रखना है, यानी कि बिल्कुल कपड़े के साथ नहीं लगाना कि ज़्यादा जल जाए। तो इस तरह से हमने इसकी साइड भी बर्न कर दी हैं और जिसकी वजह से अगर कोई आपका इस तरह से थ्रेड भी निकला होगा तो वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना ज़बरदस्त डिज़ाइनर वाला जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो चुका है। ये जितना दूर से अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा जो है वो पास से अच्छा लग रहा है। बहुत नीट बना हुआ ये हमारे पास पैच हमने रेडी कर लिया है। वाइट, ब्लैक और पिस्ताशियो इसका कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे देखें ये छोटे-छोटे कट वर्क मोती लगाने का, कट मोती लगाने से, नग लगाने से इनकी खूबसूरती में कितना इज़ाफ़ा हो चुका है। और ये यकीन करें ये आपकी फ्रॉक के नीचे बहुत अच्छा लगेगा। इसकी आपकी स्लीव्स इससे बहुत ज़बरदस्त बन सकती हैं, ट्राउज़र का डिज़ाइन बन सकता है, दुपट्टे के आप पल्लू बना सकती हैं, इसके अलावा फ्रॉक का आप घेर बना सकती हैं, तो साड़ी का पल्लू आप रेडी कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, घर बैठे आप इस तरह के डिज़ाइनर ड्रेस जो है वो बहुत आराम से, अच्छे से, आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना है। इसके अलावा आप ऑन डिमांड भी डिज़ाइन तैयार करवा सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी के अलावा, मशीन के वर्क के अलावा भी, जिस तरह से भी चाहें हम वो डिज़ाइन आपके लिए रेडी कर सकते हैं। बहुत आसान वे में आपको समझा सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसके साथ ही आपने मुझे ढेरों ढेर दुआओं में याद रखना है, खुश रहना है, खुश होने का मौका देना है, कमेंट बॉक्स में हेल्दी सा फीडबैक देना है। ही मोटिवेशन होती है, अगला स्टेप लाने में जल्दी होती है, आप व्यूवर्स को नया आइडिया शेयर करने में और भी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो आप इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखें। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।